वो नेता जो खुद भले ही कैमरे से दूर रहते हैं लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीति के सबसे करीब माने जाते हैं। राजद का युवा चेहरा, राज्यसभा में पार्टी की आवाज और संगठन में रणनीति के मास्टरमाइंड। आज जब आरजेडी अगली सरकार के सपने देख रही है तो ये जरूरी है कि उन चेहरों से भी सवाल हो जो फैसले तय करते हैं लेकिन मंच पर कम दिखते हैं। क्या संजय यादव बिहार की नई राजनीति के सच्चे प्रतिनिधि हैं या अब भी सब कुछ सिर्फ एक परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए बिहार की बात के इस मंच पर राजद के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी यादव के सबसे करीबी सलाहकार श्री संजय यादव जी का। और इनके साथ साक्षात्कार करेंगे तेज सर्रार लाइव सिटी के साथी आलोक कुमार जी। कैसे हैं संजय जी? ठीक है, बहुत अच्छे। आप बताइए। फिट हैं? टोटली फिट। अच्छा, संजय यादव को क्या कहें? रणनीतिकार कहें, आरजेडी का चाणक्य कहें, तेजस्वी यादव के सच्चे सिपाही कहें, दोस्त कहें, क्या कहें? हम आरजेडी के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं और तेजस्वी जी के जैसे बिहार के असंख्यक युवा साथी और सहयोगी हैं, उन्हीं में से मैं एक उनका सहयोगी हूं। लेकिन ये तो बातें होती है ना कि संजय जी ही सब कुछ देखते हैं, सब कुछ संजय जी ही चलाते हैं। ये बात होती, आपके जो विरोधी हैं ठीक है, दबे आवाज में बोलते हैं अरे सब तो संजय जी ही देख रहे हैं। हमारी पार्टी जितनी मेरी उम्र है उससे अधिक हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राजनीतिक सामाजिक जितनी मेरी उम्र है उनको उतना संसदीय अनुभव है। आज हम बिहार की बात कर रहे हैं। साल 2025 है, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में देखिए, हम हर बार देखते हैं कि तेजस्वी यादव सर्वे में सबसे आगे होते हैं। इस बार भी कई सारे ऐसे सर्वेज आए हैं, हमारे चैनल ने भी चलाया है, सर्वे में काफ़ी आगे हैं। सीएम फेस के लिए प्रबल दावेदार हैं। महागठबंधन में भी सर्वे में होता है, सब कुछ ठीक होता है। ये सर्वे में जितनी बातें होती है वो सीटों में क्या बदल पाए, कैसे बदल पाएंगे इस बार आप लोग? देखिए, आपने भी बताया, हमने भी देखा है, बहुत सारे सर्वेज आए हैं अभी पिछले 4-5 महीने में। तो हमारी स्पष्ट मान्यता है कि हम सर्वेज को देख के हम ना किसी प्रकार की खुशफहमी में हैं और ना गलत फहमी में हैं और ना हम एग्जिट पोल्स को और सर्वेज को अपनी राजनीति का एक पैमाना मानते हैं। खुश तो होते होंगे ना आप? खुश होते होंगे? मैंने कहा ना कि हम खुशफहमी में भी नहीं रहते, गलत फहमी में। हमारी जमीन पे पार्टी की क्या पकड़ है, कैसे हम जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ हमारे नेता से बेहतर कोई नहीं जानता। तो सर्वेज हैं और सर्वेज का एक अपनी मेथोडोलॉजी है। अब आप देखिएगा कि जनवरी में सर्वेज हमको कुछ दिखाएगा और मैं आज आपके इस मंच पे दावे के साथ कहता हूँ जैसे जैसे चुनाव आएगा वो हमको कम कर देगा। तो वो जो किस साइकोलॉजिकल पहलू से सर्वे चलाए जाते हैं हम उनसे अनजान और अन्य बिग नहीं है। अच्छा, इस साल चुनावी साल है तो नीतीश कुमार ने भी कई घोषणाएं कर दी हैं। नीतीश कुमार ने किया सामाजिक सुरक्षा पेंशन, जो कि आपने पहले से घोषणा की है, तेजस्वी यादव ने पहले से घोषणा की है, 1100 रुपये कर दिए, 400 से बढ़ाकर 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। आज ही देखिए सफाई आयोग का गठन कर दिया, युवा आयोग का गठन कर दिया और भी कई घोषणाएं लेकर आ रहे हैं। तो और नरेंद्र मोदी का साथ भी है, तो ये तो एक बड़ी चुनौती है ना आपके लिए। नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी का के गए हैं, उपेंद्र कुशवाहा का के गए हैं। मैं आपके माध्यम से बिहार वासियों से पूछना चाहता हूं, आपने सर्वप्रथम 200 यूनिट निःशुल्क बिजली की बात किसके मुंह से सुनी? आपने बिहार में सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि 400 रुपये थी उसको बढ़ाकर 1500 रुपये करने की बात किसके मुंह से सुनी? आपने माई बहन मान योजना के तहत हमारी माताओं और बहनों को प्रति माह 2500 रुपये देने की बात किसके मुंह से सुनी? आपने कहा, उन्होंने कर दिया। तेजस्वी जी के मुंह से सुनी। नहीं, आपने कहा, जो उन्होंने कर तेजस्वी दिया। जी का विजन है, ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है, उसको ये सरकार कॉपी पेस्ट कर रही है। कमांड होती है ना, एक कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो एक तेजस्वी जी की हर बात का कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी ये लोग कर रहे हैं। तो इनके पास ये चीज दर्शाता है कि वैचारिक रूप से ये सरकार कितनी दिवालिया है। इनके पास अपनी ना कोई नई सोच है, ना कोई विजन है, ना इनकी कोई दृष्टि है। और फिर मैं बता रहा हूं, एक मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे करूं,
कि एनडीए सरकार बनती है बिहार में, 20 वर्षों से ये है, तो कौन मुख्यमंत्री होगा, जदयू कोटे से कौन कौन मंत्री होगा, आप अभी बता देंगे। उसमें 2% का भी हेरफेर नहीं होगा। आप क्या, बिहार का कोई भी एक सामान्य नागरिक बता देगा, आप तो पत्रकार हैं। और कौन मंत्री किस विभाग का होगा वो भी बता देंगे। हाँ, बीजेपी में कौन डिप्टी सीएम होंगे या कौन होंगे वो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उस सरकार में कौन मंत्री होंगे और कौन विभाग का कौन प्रधान सचिव होगा ये भी बिहार के लोग बता देंगे। तो ये सरकार पूर्ण रूप से, वैचारिक रूप से दिवालिया हो चुकी है। इनके पास ना नई दृष्टि है, ना बिहार को कुछ देने के लिए नई सोच है। अगर होती तो जैसे आपने स्वयं कहा, ये तेजस्वी जी की हर बात की कॉपी नहीं करते। 10 लाख नौकरियां पूरे देश में आपने किसके मुंह से पहली बार सुना? फिर इन्होंने उसी चीज को कॉपी किया। अब तो ये कोड कर रहे हैं, अब तो कह रहे हैं कि ये कोड अब कर रहे हैं। आपके माध्यम से आज जानकारी दे रहा हूं मैं पूरे बिहार को। 2024 का राष्ट्रीय जनता दल का जो संकल्प पत्र है, आप वो उठा के देखिए, मैं आपको उपलब्ध भी करा दूंगा। उसमें सबसे प्रथम बिंदु जो था उस संकल्प पत्र का 1 करोड़ रोजगार का था। वो देश भर का था, वो देश भर का था। और उसमें 1 करोड़ सरकारी नौकरियां थी। चूंकि 2024 का चुनाव तो देश का चुनाव था, उसमें 30 लाख पद पूरे देश में रिक्त थे मई 2024 तक। और तेजस्वी जी ने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि 70 लाख अलग नौकरियां हम देश भर में सृजित करेंगे। वो नौकरियों की बात करते हैं, ये रोजगार की। अगर ये ऐसे ही होते तो पिछली बार जब इन्होंने 10 लाख नौकरियों की बात की तो इन्होंने भारत सरकार की वित्त मंत्री को यहीं पटना में शायद इसी होटल में बुला के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। 19 लाख रोजगार का तो कोई लेखा जोखा नहीं है, उसका तो हिसाब 5 साल में इन्होंने दिया नहीं है। ये खाली जुबानी खर्च करते हैं, बिना हड्डी की जुबान है, आके यहाँ बोल जाएंगे, फिर दिल्ली चले जाएंगे, फिर अगले बार 5 साल में यहाँ आएंगे। तो इनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब क्या? क्या ठीक नहीं है? तो घूम ही रहे हैं, तो कहते हैं, उनके नेता कहते हैं कि घूम ही रहे हैं, सब जगह देख ही रहे हैं, बांध बराज देख रहे हैं, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है ये देख रहे हैं, सब तो देख ही रहे हैं। ठीक नहीं है मतलब क्या है? आपको लगता है कि वो ठीक है? नहीं, आपको नहीं लगता कि वो ठीक है? ठीक की परिभाषा क्या है? संविधान हमारा कहता है कि गवर्नेंस चलाने के लिए मानसिक रूप से किसी भी व्यक्ति का स्वस्थ होना जरूरी है। अब आप पिछले 18 महीने के नीतीश जी की शारीरिक भाषा, शाब्दिक भाषा, उनकी भाव भंगिमा को देखिए। क्या जब राष्ट्रगान चल रहा होता तो एक मुख्यमंत्री जी का ये व्यवहार रहता है? क्या सदन के अंदर महिलाओं के ऊपर जैसी टिप्पणियां होती हैं वैसा होना चाहिए? अनेक उदाहरण हैं। क्या उद्घोषिका होती है किसी मंच पे, उनका अभिनंदन कैसे करते हैं? तो जो नीतीश कुमार जी को जानते हैं, हम भी उनका सम्मान करते हैं। क्या ठीक होने के बावजूद मैं अगर आपसे इस प्रश्न को इस रूप में पूछूं, क्या नीतीश कुमार जी पहले वाले नीतीश कुमार जी हैं? जब आपके साथ थे वैसे वाले नहीं हैं। अभी 17 महीने आपके राजनीतिक साथ रूप थे। से हमारे साथ हो नहीं हो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। क्या वो 2024 से पूर्व जैसे उनका सार्वजनिक बर्ताव था, उनका लोक व्यवहार था, क्या वैसा है? अगर आपका जवाब नहीं है तो वो ठीक है या नहीं है, उसका जवाब वही है। चलिए, उसका जवाब आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, एनडीए सरकार में काम नहीं हुआ है। आप लोग कहते हैं काम नहीं हुआ है, तो वो 20 साल से आए कैसे? कैसे जनता ने उन्हें चुनकर ला दिया? कैसे आ गया? ठीक है, कभी आपके साथ आए, 17 महीने 2 बार आपके साथ रहे, तो उस वक्त काम हुआ, और जब नहीं रहे तो काम नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी जेडीयू कितनी बार प्रदेश की नंबर 1 पार्टी रही है? मैं आपसे पूछता हूं। 2010 बस 115, बस 2015 में नहीं थी? नहीं 2010 115। तो आपने प्रश्न किया कि वो लगातार 20 साल से क्यों जीत रहे हैं। वो लगातार 20 साल से सरकार में है लेकिन नंबर 1 पार्टी नहीं है। 2015 में नंबर 2 पार्टी थी, 2020 में नंबर 3 पार्टी थी, और 2025 में वो नंबर 4 होगी या 5 होगी, मैं नहीं कह सकता। तो आपका जो जवाब है कि खाली एक बार 2010 में वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, यही उसका जवाब है। मैं अगर हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी की जो
वैचारिक कमिटमेंट है उनकी, वैचारिक प्रतिबद्धता है अपनी विचारधारा को लेके, अगर आज वो उसको गिरवी रख देंगे तो कल को हमारी सरकार बन जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं खुल के, अगर आप अच्छा उधर चले जाएं। आप बिहार की एक पार्टी का नाम बताइए जिससे नीतीश जी ने गठबंधन नहीं किया हो, छोटी से छोटी पार्टी जो कि 3-4 साल पुरानी पार्टी है, उससे भी उन्होंने गठबंधन किया है। तो राजनीतिक और वैचारिक रूप से उनकी कोई स्थिरता नहीं है, कोई प्रतिबद्धता नहीं है। अगर ये काम करना हो तो फिर राजनीति अलग अलग दल ही नहीं होंगे। 2015 का चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ लड़ा, 17 में भाग गए। 2020 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा, 22 में फिर भाग के आ गए। 2010 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा, 2013 में भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिए। तो ये जो चीज है, नीतीश जी जो सम्मान, जो कद लालू प्रसाद जी का है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, क्या वो नीतीश कुमार जी का है भारतीय राजनीति में? नहीं है ना। मैं इसी में जोड़ रहा हूं, खाली लालू कुर्सी पे बैठे रहना ही कोई नेता नहीं बनाता है। तो 20 साल से आपने कहा सरकार में, 20 साल से सरकार में तो एक दल नहीं छोड़ा उन्होंने, एक ऐसा घाट नहीं छोड़ा। और अब आपने कहा कि वो ठीक है तो घूमते हैं। भैया अगर उनके घूमने से ज्यादा मजबूरी उनको घुमाने की उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनकी है। प्रतिदिन कैसे घूमते हैं आप, पूरी क्रोनोलॉजी को और एक्शन प्लान को समझिए। सुबह 12 या 1 बजे से पहले उनको पटना के 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में ले जाया जाता है। कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है या कंप्लीट भी हो चुका है। आज भी आपने देखा होगा कि म्यूजियम में एक गैलरी का उद्घाटन किया है। ये हॉल बन रहा है, हॉल बनेगा तो पहले ये दीवार बन गई तो आज इसका शिलान्यास कर दो, इसका उद्घाटन कर दो, फिर इसका शिलान्यास कर दो 4 दिन के बाद, फिर ये छत डल रहा है, ढलाई हो रहा है, फिर उसका कर दो। एक चीज का वो 10 बार करते हैं और उसके 10 बार ही विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि जाएंगे, देखेंगे ये क्या हो रहा है, इतने में आईपीआरडी वाला फोटो खींच लेगा, इधर खींच लेगा, वो आईपीआरडी फोटो रिलीज कर देगी, लगेगा कि सब ठीक ठाक है, स्वस्थ है, सब चल रहा है। ये जनता को भ्रमित करने की एक प्रक्रिया है। अगर ठीक है तो क्या आपने उनके मुंह से सुना है कि वो 1 करोड़ रोजगार देंगे? क्या आपने उनके मुंह से और जो अन्य घोषणाएं हुई हैं वो सुना है? उन्होंने ट्वीट किया है, वही तो आज भी किया है जैसे आपने कहा। हाँ। तो ऐसा क्यों? कोई भी मुख्यमंत्री अगर इतना बड़ा काम कर रहा है राज्य हित में तो उसको किसी भी मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके आप लोगों के भी सवाल लेने चाहिए, खुले सवाल जो हों आपके, और उनका जवाब भी देना चाहिए। अच्छा, वो परसों भी उन्होंने एक ट्वीट किया, आप लोगों की पेंशन बढ़ाई है। उसमें तो खैर आप लोगों ने नहीं पूछा कि पैसा कहां से आएगा, सीधा 4,000 से 15,000 कर दिया, 6,000 से। वो उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से 1,100 कर दिया, तो किसी ने नहीं पूछा पैसा कहां से आएगा। तेजस्वी जी कोई घोषणा कर देते हैं तो सब लोग पूछता कि पैसा कहां से आएगा। नहीं, आप जब बात कर रहे हैं लालू यादव की, आपने बात की, नीतीश कुमार की बात की, चलिए आज खुला मंच आपसे पूछ ही देते हैं। हाँ। लालू यादव नीतीश कुमार में क्या फर्क है, कितना फर्क है, क्या अंतर है? काफी गहरा सवाल है। 5 के पहले क्या हाल था, भूल गए? देखिए, लालू प्रसाद जी संघर्ष के जरिए लंबी राजनीति करते हैं, नीतीश जी शॉर्टकट्स के जरिए सत्ता प्राप्ति की राजनीति करते हैं। लालू जी में वैचारिक स्पष्टता है, नीतीश जी में वैचारिक उलझन है। लालू जी अनकॉम्प्रोमाइज्ड, अनफिल्टर्ड, रूटेड, नेचुरल और ओरिजिनल लीडर हैं। नीतीश कुमार जी कंप्रोमाइज्ड, फिल्टर्ड और कंप्रोमाइज्ड नेता हैं। लालू जी मास लीडर हैं। लालू जी समता और सौहार्द के महायोद्धा हैं। मैं कहूँगा वो सोशल जस्टिस के साइंटिस्ट हैं। नीतीश कुमार जी मास लीडर नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक लीडर हैं। तो ये बुनियादी फर्क है नीतीश जी में और लालू जी में। वो तो कहते ही ना, मैं फिर से वही दोहरा दे रहा हूँ, 2005 के पहले क्या हाल था भूल गए, यहाँ कितनी महिलाएं बैठी हुई हैं, कुछ इसी अंदाज में कहते हैं वो। पहले शाम में 6 बजे के बाद लोग घर से निकलते नहीं थे। क्या सच में वो जंगल राज का दौर बिहार भूल पाएगा? आपकी बातों पर भरोसा कर पाएगा? भले यहाँ 2500 कह दें, 200 यूनिट बिजली फ्री कह दें, सब कह दें, और फिर ये जंगल राज का टैग। आपने अच्छा प्रश्न किया। जो 15 वर्ष का आपने जिक्र किया
1990 से लेकर 2005 तक, वो वर्ष मैं कहूंगा कि दशकों नहीं, युगों युगों के बाद वो 15 वर्ष ऐसे थे जिन्होंने बिहार के समाज को गति दी, एक सामाजिक परिवर्तन हुआ। और उन 15 वर्ष में जो बिहार की सामाजिक और राजनीतिक जड़ता थी उसको लालू जी ने समाप्त किया, और वो लालू जी की बदौलत जो शोषित समाज था वो शासक समाज बना, और उन्हीं की ही बदौलत उन 15 वर्ष, जो 15 वर्ष थे लालू जी के, वो सीड ईयर्स थे। मतलब उन 15 वर्ष में जो लालू जी ने दरख्त लगाया, आज उन्हीं के लगाए हुए उस दरख्त के फल, चाहे जदयू चाहे नीतीश कुमार जी भी उसी लगाए हुए दरख्त का फल खा रहे हैं। पता है आपको, अगर लालू जी उस जमीन को समतल नहीं करते तो आज नीतीश जी 20 साल तक मुख्यमंत्री रह जाते। क्या, किस भ्रम में है? नीतीश जी तो भ्रम में नहीं है, उनको पता है हम 20 साल अगर हैं, जब जब बीजेपी उनकी गर्दन पकड़ती है वो भागे भागे लालू जी के पास जाते हैं, और लालू जी उनको जीवन दान देते हैं। चाहे 2014 की बात हो, 2014 में उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद इस्तीफा दिया, जीतन राम मांझी जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, फिर मांझी जी उनकी नहीं सुनने लगे तो फिर भागे भागे लालू जी के पास आए। फिर आपको याद होगा कि लालू जी के उस वक्त 22 एमएलए थे, फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति भवन में परेड कराई। उनको, नीतीश जी को भी जीवन दान तब 2014 में लालू जी ने दिया, 15 में दिया, और फिर 22 में जब अपने बोलते थे ना कि भारतीय जनता पार्टी वाला हमारी पार्टियां को तोड़ रहा है, किसने बचाई वो पार्टी को? लालू जी ने। तो मैं कह रहा हूं कि जो लालू जी के 15 साल थे वो सीडीएस थे, और उस वक्त और उनके जो लगाए हुए पेड़ के जो फल मैं कह रहा हूं लोग खा रहे हैं, जैसे जैसे उन फलों की मिठास बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो उनके लगाए हुए पेड़ के फल खा रहे हैं उन लोगों की जुबान कड़वी होती जा रही है। आपने भी सुना होगा अभी 3-4 दिन में ये जो डिप्टी सीएम हमसे पहले आए, किसके प्रोडक्ट हैं वो किसके लगाए हुए पेड़ के फल खा के गाली दे रहे हैं? उनको भी पता है लालू जी की ये प्रासंगिकता है कि वो चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, वो न्यूक्लियस पॉइंट है बिहार की राजनीति के, चाहे वो उधर रहे, उनका नाम नहीं लेंगे। ओम श्री लालू यादवाय नमः सुबह करते हैं लोग, क्यों? तभी उनका दिन बनता है। अगर वो लालू यादवाय नमः नहीं करेंगे तो इनको उठा के अभी तो सम्राट चौधरी कह रहे थे कि लालू प्रसाद अब दुर्दांत अपराधी हैं, यहां कह के गए हैं सम्राट चौधरी। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, सम्राट नहीं बनिए, स्मार्ट बनिए। भारतीय जनता पार्टी में आपकी उपयोगिता और आपकी प्रासंगिकता तब तक है जब तक कि आप आदरणीय लालू प्रसाद जी को और तेजस्वी जी को गाली देते रहेंगे। ये बात सम्राट चौधरी बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं, इसलिए वो जो कमांड मिलता है वहां से उसके अनुसार वो डिलीवर करते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो बेचारे को 2 मिनट में उठा के फेंक देंगे। अब क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2000, देखिए अद्भुत, आपने 20 साल की बात की, अच्छा हुआ आपने ये कहा। 2020 में चुनाव हुआ, ये पहली ऐसी सरकार है और ऐसे मुख्यमंत्री हैं और ऐसी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं कि 2020 के बाद से बिहार को 3 स्पीकर मिले, 3 बार मुख्यमंत्री ने शपथ ली, 3 सरकारें बनी और 5 उप मुख्यमंत्री बने, 5। तो सम्राट चौधरी को जान जाना चाहिए कि इसी सरकार के कार्यकाल में 2020 से 2025 भारतीय जनता पार्टी के 4 डिप्टी सीएम और रहे हैं। वो एक अलग से नहीं, कोई अलहदे डिप्टी सीएम नहीं है। उनको क्या गारंटी है कि इस चुनाव के बाद, पहली बात तो ये आएंगे नहीं, तो कहां नहीं रहेंगे। तो सम्राट चौधरी को नहीं भूलना चाहिए कि ही इज वन ऑफ डिप्टी सीएम, इतने जो उनके 6-7 डिप्टी सीएम जो भी बने हैं। तो सम्राट चौधरी जानते इस बात को, और वो जैसे मैंने कहा कि लालू जी के स्कूल से निकले हैं, है ना, तो कम से कम आपकी आंखों में इतना पानी होना चाहिए कि जब आप अगली बार उनसे मिलें, तो हालांकि मिलते हैं तो पैर छूते ही हैं ये आदमी है, हमारी माता जी बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, अरे भाई वो सार्वजनिक रूप से वो बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को अगर सम्राट चौधरी गाली नहीं देंगे, तो भाई कोई पिछड़ा वहां बैठा है और वो पिछड़े ही को गाली नहीं देगा तो उसकी प्रासंगिकता क्या बचेगी बीजेपी में? चलिए, इस बार चुनाव है, तेजस्वी यादव ही सीएम फेस है महागठबंधन में। आपको कोई शक है? आपको कोई शक है या बिहार को कोई शक है? नहीं तो इसकी घोषणा करवाएंगे ना। आपको लगता है कि कहीं 1% भी इसमें ऐसी संभावना है कि नहीं होंगे? वही होंगे, स्वाभाविक है।
इसमें इफ और बट का है। नहीं तो मुद्दे जो है, आपने कहा नौकरी रोजगार की बात आपने कह दी है, लेकिन तेजस्वी यादव आएंगे कैसे? उसके लिए क्या रणनीति है आपकी? मैं आपके मंच पे थोड़ी बताऊंगा। नहीं, थोड़ा तो बता सकते हैं ना क्या तैयारी है। अभी तेजस्वी यादव ने भी हाउस में कहा था। रणनीति जनता ने पहले बना रखी है कि कुछ भी हो जाए, ये 20 सालों की खटारा सरकार तो नहीं आने वाली। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा। तेज प्रताप यादव ठीक है, पार्टी में नहीं है, आपसे थोड़ी ज्यादा नाराजगी दिखती है, हमेशा निशाने पर आप ही रहते हैं। किसने कहा? उन्होंने कई बार मीडिया से खुल के कहा, ये कब? संजय यादव हमको मिलने नहीं देते हैं। उनसे तो तेजस्वी हमारी यादव बहुत से मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, बहुत प्रेम करते हैं आपको। बिल्कुल। और ये मेरा या किसी अन्य का, ये बिहार का मुद्दा थोड़े है। इतने बड़े मंच पे हमको ये बात करनी चाहिए कि भाई बिहार प्रति व्यक्ति निवेश में देश में सबसे कम क्यों है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम क्यों है, किसानों की आय में बिहार सबसे कम क्यों है, सबसे अधिक साक्षरता दर पूरे देश में बिहार में क्यों है, नीति आयोग के सतत विकास के लक्ष्य के जो सूचकांक है, जितने भी सूचकांक है, जितनी भी मानक एजेंसीज हैं, हमारी नीति आयोग है, WHO है, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन है या नेशनल हेल्थ मिशन है और अन्य रिपोर्ट्स है, सब मानक एजेंसियों के रिपोर्ट्स में बिहार सबसे नीचे है। क्या आपको पता है, जैसे आपने कहा 20 साल से वो सरकार है, बिहार के 534 में से 398 प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है। बिहार की कुल आबादी का 7% आबादी ही खाली ग्रेजुएट है, 1% से कम आबादी पोस्ट ग्रेजुएट है। बिहार के सबसे अधिक, जो महिलाओं की आपने बात की, पूरे देश में सबसे अधिक बिहार की महिलाएं एनेमिक है। एनेमिक यानी जिनमें रक्त की कमी है। सबसे अधिक बोनेपन के शिकार बिहार के बच्चे हैं, 45%। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये सम्राट चौधरी विजय सिन्हा के बुत्ते की बात नहीं है कि वो इन रिपोर्ट्स को पढ़ लें और उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के अलावा अमल करें। मैं एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, आप ये बताइए कि तेजस्वी जी 17 महीने में थे। तेजस्वी जी के जो आलोचक भी हैं या जो हमारी विचारधारा को पसंद नहीं करते, क्योंकि हम समानता की, समता की, आरक्षण की बात करते हैं, उनसे भी आप पूछिएगा उन 17 महीनों में तेजस्वी जी ने क्या कहा, तो लोग कहेंगे कि उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाया, 1 लाख अलग से गृह विभाग में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया उन्होंने बहाल कराई, 20 शहरों में उन्होंने STP दिलवाए, और पहली बार बिहार में स्पोर्ट्स पॉलिसी, IT पॉलिसी और टूरिज्म पॉलिसी बनी। बिहार में निवेशक हुए 50,000 करोड़ के निवेश के MOU साइन हुए। अनेक काम गिना देंगे, लेकिन सम्राट चौधरी का और विजय सिन्हा का, मैं, आप इतने लोग बैठे हैं, कोई एक काम गिना दो सम्राट चौधरी का जो आपकी जुबान पे एक क्लिक के साथ आ जाए। गिनाओ, आप ही गिना दीजिए मेरे को, मैं आपसे पूछता हूं। बताइए भैया लोग, सम्राट चौधरी जी का एक काम बताइए ना। बजट का आकार कह रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? किस साल में बजट का आकार नहीं बढ़ा सम्राट चौधरी के आने से पहले? अब आपकी सामान्य ज्ञान की जानकारी के लिए बता दूं, हमारा देश जब आजाद हुआ उस वक्त 1952 का ही बता देता हूं, हमारे देश का बजट था 150 करोड़ रुपए, और बिहार में जो प्रथम बजट हुआ 1952 में, बिहार का था 30 करोड़ रुपए। 1952-53 से लेके 84, 85, 90, 91, 2001, 2, 2010, 11, 20, 21, 24, 25 हर साल बढ़ा। ये कौन सा ऐसा प्रदेश है पूरे देश में या हमारे देश का भी बजट जो घटा है? ये सम्राट चौधरी से जरा ये भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न पूछ लेना, अगर पता है तो उनको। चलिए, अब बहुत जल्दी जल्दी आपसे नहीं, बताइए सम्राट चौधरी का कोई एक काम बताइए। हम कहां समझ। चलिए, मैं उनसे ये भी पूछूंगा कि आपका काम पूछा है तो वो तो सरकार के काम वो गिनवाएंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी आपसे रैपिड फायर सवाल लेंगे क्योंकि आगे का सेशन भी है। तेजस्वी यादव वर्सेस चिराग पासवान। तेजस्वी यादव एनी डे। नो, आप तो कहेंगे क्योंकि चिराग पासवान तो कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पार्टी के सांसद के हैसियत पे बैठा हूँ, पर एक इंडिविजुअल भी हूँ, मेरा अपना भी विवेक है, समझ है। मैं क्यों कह रहा हूँ मैं उसको एलिब्रेट भी कर दूंगा रैपिड फायर में, आप थोड़ा सा टाइम देंगे। तेजस्वी जी 10 साल से विधायक हैं और चिराग पासवान 11 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और पिछले 16 महीने से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। चिराग पासवान का सांसद के नाते एक काम गिना दें और केंद्रीय मंत्री के नाते गिना दें, तो इसलिए मैं तेजस्वी यादव को बोल रहा हूं। नीतीश कुमार PM मोदी में बेहतर कौन? नीतीश कुमार और PM मोदी दोनों में बेहतर कौन?
दोनों ही अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे, वो तो प्रधानमंत्री हैं। चलिए मैं कुछ नाम कहूंगा, इनको आपको एक शब्द में बताना है। लालू यादव, एक शब्द उनके लिए, एक शब्द में उनको डिस्क्राइब करें, वन वर्ड। लालू यादव। समता और सौहार्द के महायोद्धा, सोशल जस्टिस के साइंटिस्ट। राहुल गांधी। इंटेलिजेंट एंड जेंटल। नीतीश कुमार। कंफ्यूज्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक्टर। तेजस्वी यादव। लीडर। संजय यादव को नफरत सबसे ज्यादा किस चीज से है? क्या? किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? झूठ और बेईमानी। आपकी जान किस में बसती है? सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? किस में आपकी जान बसती है? कोई परिवार का भी हो सकता है। किसमें सबसे ज्यादा जान बसती है? हाँ, आपकी? समाज सेवा है तो देश प्रदेश। कोई एक व्यक्ति विशेष कोई नहीं? नहीं, व्यक्ति विशेष से देश प्रदेश बनता है। शौक किस चीज का? क्योंकि काफी व्यस्तता रहती है तो फुर्सत पढ़ने में का। पढ़ने का। अब चलिए हम अगर सबसे अंतिम सवाल पूछेंगे आपसे, एक शब्द में कहिएगा। प्रशांत किशोर ने अभी थोड़ी देर पहले कह दिया है आपकी पार्टी को कि आप लोग सिर्फ कट्टा बांट सकते हैं, कलम की बात मत कीजिए। आप वो बाघ हैं जो सोने का कंगन पहनकर बैठे हुए हैं ताकि कोई आए, बूढ़े शेर हैं आप लोग, ताकि कोई आए और झपट्टा मार के उसे खा लें। कट्टा बांटने वाली पार्टी। आपका प्रश्न लंबा है। हाँ। और आपने मेरे को कहा कि हाँ, ठीक एक शब्द में कहना। नहीं, एक शब्द में कहिए। इसको मैं दोनों चीज कह देता हूं। अशांत किशोर। प्रशांत नहीं है, अशांत है। और वो बहुत हड़बड़ी में है ना? हड़बड़ी में क्यों है? तेजस्वी यादव जी अकेले ऐसे शख्स हैं इस देश के जिनकी माताश्री भी और पिताश्री भी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके, और ये सौभाग्य भी उन्हीं को मिला है कि वो यंगेस्ट डिप्टी सीएम भी इस देश के रहे हैं और यंगेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे हैं, और उनके माता और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। इनके बावजूद, साइड में मैं रखते हुए बता रहा हूं, उनसे विनम्र, सौम्य, सहनशील और शालीन कोई नेता आपको देश में नहीं मिलेगा। अब मैं प्रशांत की बात पे आता हूं। भैया वो इतने अशांत हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दबाजी में हैं। तेजस्वी यादव अगर किसी मंजिल पे पहुंचे, मान लो इसी की छत पे आप जाइएगा, टॉप ऑफ द रूफ बिल्डिंग इसके जाइएगा, तो तेजस्वी यादव सीढ़ियों से जाना पसंद करते हैं। वो चढ़ेंगे कि इस सीढ़ी में यहाँ कट है, ये फ्लोर है, फिर ये फ्लोर है, सीढ़ी की ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, पैर ठीक से चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है, सीढ़ी में कोई आने जाने वालों को कोई तकलीफ नहीं है, वो सुनिश्चित करते हैं कि उनको कोई तकलीफ ना हो। और ये जो मोहतरम जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये छत पे हेलीकॉप्टर से चले गए हैं क्योंकि इनके पास इतना पैसा है। कहाँ से है? वो तो कहते हैं मेरी बुद्धि से है। खुद ही बोलता है भाई, मेरे को विवेक से है। मेरे पास 500 करोड़ रुपए, 1000 हाँ, तो करोड़ उनकी है। बुद्धि से बोले, मैं बुद्धि से मैंने कमाया। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, बुद्धि से आया तभी तो हेलीकॉप्टर से चढ़ रहे हैं ना, तभी तो अशांत है ना भाई। हेलीकॉप्टर से सीधा छत पे जा रहे हैं। तेजस्वी जी ने वो रूट लिया है, तो कौन सा रूट अच्छा है आप बताइए, जिसमें आप राह चलते लोगों की मदद करेंगे, उनके दुख तकलीफ और पीड़ा को जानेंगे, समझेंगे, पहचानेंगे, तभी तो उनका निवारण करेंगे ना। सीधा छत पे चले जाइएगा, बोलेगा कि आई एम ऑन द टॉप, तो उससे थोड़े ना होगा। तो वही इसलिए कह रहा हूं कि वो अशांत है। रही बात कट्टे की, उनके दल में जो लोग लड़े हैं, नयापन क्या है भाई? सिवाय कि आप डिजिटल मीडिया पे पूरा आपने पंप अप कैंपेन कर रखा है जिसका कोई आंकड़ा नहीं है। वो अच्छा ये पूछिए कि कट्टा की बात कर रहे हैं, उनके लिए, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू का बनाने के लिए अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को फोन क्यों किया था? मतलब उनका अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी से क्या संबंध था? वो अपनी पार्टी में क्यों नहीं उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया? वो जेडीयू में क्यों बनवाया उनको? और फिर जेडीयू ने उनको क्यों निकाला? और वो जो जितनी बात करते हैं, पहले उनसे पूछिए कि उनके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और उनका क्या योगदान है। वो 3 बार एमपी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी जो रह चुके हैं, उन्हीं को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया है, या जो अन्य दलों में लोग रहे हैं उन्हीं को आप शामिल कर रहे हैं। तो आपका कौन सा नया विजन है? और ऐसी कौन सी एक बात निकाल के लेके आई है उनकी जो 2020 के चुनाव में तेजस्वी जी ने नहीं की? चाहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की हो, चाहे स्वास्थ्य सेवा और सुविधा बेहतर करने की हो, चाहे पलायन रोकने की हो, चाहे नौकरी रोजगार देने की हो, चाहे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को दूर करने की हो, चाहे डेवलपमेंट
करने की चाहिए। जो डिफरेंट हमारे कल्चरल एंड डेवलपमेंट मार्कर्स हैं बिहार के, उनको आइडेंटिफाई करके उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने डेवलपमेंट की बात करनी हो। इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स की तेजस्वी जी ने बात की, एजुकेशन सिटी की बात कर रहे हैं, या जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनसे अलग उनकी कोई वेलफेयर स्कीम्स हो। सो हाउ ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल? नथिंग। तो इसलिए मैंने कहा कि वो अशांत हैं। बहुत शुक्रिया संजय यादव जी का, बहुत शुक्रिया। आप हमारे यहाँ आए लाइव सीरीज की बिहार की बात में, बहुत शुक्रिया। 2025 में चुनाव है, देखिए आपकी रणनीति कितना रंग लाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।